कभी किसी योगी ने लहरों से पूछा था कि तुम क्यों नहीं रुकती। तो लहर मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मेरे अंदर कोई जगा हुआ है। आज बात जागृति की। जब आपके अंदर कोई जग जाता है, आप स्वयं में जग जाते हैं, फिर आप कभी रुकते नहीं। इन्हीं लहरों की भांति निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विश्वेश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल विजयी भवा पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपनी इस ग्रेट पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड की धारा में जो चैनल पर हमने चलाई है, वो उसी की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। ये कहानी एक बालक जिसका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, कलकत्ता में जिनका जन्म हुआ, दिन 12 जनवरी 1863, पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी, इनका जन्म हुआ। वो बालक नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनता है। इसी की कहानी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी क्या, स्वामी विवेकानंद आज के समय की मांग है, आज के भारत की एक जरूरत है। मेरे हिसाब से इस समय स्वामी विवेकानंद इज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सनालिटी इन इंडिया। बहुत प्रासंगिक है, उनकी बहुत आवश्यकता है, उनके विचारों की, उनकी सोच की, उस पर आगे बढ़ने। उनका नाम स्वामी विवेकानंद है। उनका नाम अपने आप में एक फिलॉसफी है। स्वामी विवेक आनंद, वो स्वामी है। पहले तो वो भी नरेंद्र थे, पहले वो भी एक बालक थे जो नहीं जानते थे, जो नहीं समझते थे, जैसे आज हम लोग हैं। लेकिन वो नरेंद्र के बाद स्वामी विवेकानंद बनते हैं। स्वामी मतलब मालिक, मालिक सेंसेस का, जो आपकी इंद्रियां हैं। और अगर गीता हमें सिखाती है, जितने सारे ग्रंथ हैं हमको सिखाते हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर अगर विजय पा लें। जब हम पढ़ते हैं वर्धमान महावीर के बारे में, उनको भी जितेंद्रिय कहा जाता है, इंद्रियों को जीतने वाला। तो अगर हम अपनी इंद्रियों पर विजय पा लें तो अपने आप विवेक व्यक्ति के अंदर आ जाता है। और जब विवेक आ जाता है फिर तो आनंद की अनुभूति होती है। ये इनके नाम की फिलॉसफी है। स्वामी किसके? सेंसेस के। फिर क्या मिला? विवेक मिला। फिर क्या मिला? फिर आनंद मिला। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। आज हम लोग इन पर बात करें। तो मैंने इनका थोड़ा सा इंट्रो भी दिया। 12 जनवरी 1863, आज उस दिन को वर्ल्ड यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस। ऐसा व्यक्ति जन्म लेते हैं, फिर उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाता है, और उसे लोग वर्ल्ड यूथ डे के रूप में मनाते हैं। जिस समय सारी दुनिया, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय एक व्यक्ति यहाँ से यूरोप जाता है और ऐसा कमाल करता है कि आज अमेरिका में वहाँ पर उनकी इस्तेमाल की गई हर एक चीज संभाल कर रखी गई। ये
स्वामी विवेकानंद। तो इनका बायोग्राफी यही कि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में होता है। इनके पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी। पिता बड़े हम्बल किस्म के व्यक्ति, बड़े लिबरल आदमी और अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। और माता भुवनेश्वरी देवी, पिता को भी अच्छी खासी पर्शियन का, संस्कृत का, इंग्लिश का ज्ञान था। और माता भुवनेश्वरी देवी भी एक विदुषी महिला और धार्मिक महिला, गृहिणी थी, घर संभालती। इनके कई सारे भाई बहन थे। इनके बचपन की कहानी रही कि बचपन में ही ये बड़े तर्कशील और बड़े ही जिज्ञासु किस्म के बालक थे। ये कोई मिलता, कोई बड़ा मिलता तो उनसे प्रश्न करना, उनसे जवाब की इच्छा रखना, उसको जानना बड़ा अच्छा लगता था। और उसी के साथ साथ अपने शारीरिक क्षमता पर भी ध्यान देने वाले, बचपन में ही अखाड़ा करना, कुश्ती करना बहुत पसंद था इनको। तो मन और शरीर दोनों पर विजय प्राप्त करने वाले स्वामी विवेकानंद ये तर्कशील थे। तर्कशीलता इनको कह सकते हैं कि इनके पूर्वजों से ही मिली। इनके पिता विश्वनाथ दत्त काफी लिबरल व्यक्ति थे। तो वाजिब सी बात है, घर का माहौल व्यक्तियों पर असर डालता है, बच्चों पर असर डालता है। तो अपने आप में ये भी एक तर्कशील और अच्छे खासे पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति, बचपन से ही उत्सुकता, चीजों को जानने की इच्छा, ये अपने घरों में और सबसे प्रश्न पूछा करते थे, क्या आपने कभी ईश्वर देखा है? लेकिन कभी किसी ने सटीक जवाब नहीं दिया इनको। अपने उत्तरों से इनको संतुष्ट नहीं कर पाए। ये बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक बार ये किसी अपने प्रोफेसर से मिलने जाते हैं और प्रोफेसर से मिलने के बाद प्रोफेसर इन्हें बताते हैं कि एक गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, आप उनसे मिलिए एक बार। तो उनके कहने पर ये रामकृष्ण परमहंस के पास चले। रामकृष्ण परमहंस से भी वही सवाल कि क्या ईश्वर है, क्या आपने देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस बहुत ही सज्जनता से जवाब देते हैं, कहते हैं हाँ मैंने देखा है। मैंने ऐसे देखा है जैसे मैं तुमको देख रहा हूं। मैंने इस तरह ईश्वर की अनुभूति की। और उनके जवाब ने इनको मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके व्यक्तित्व ने इन्हें उनको अपना गुरु मानने पर विवश कर दिया। फिर ये विवेकानंद, ये उनको अपना गुरु मानते हैं, रामकृष्ण परमहंस को। और कोई बहुत बड़ी तो इनके जीवन की ऐसी कोई घटनाएं नहीं है जिनको यहाँ पर उल्लेखित किया जाए। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है ग्रेट पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड में हम लोगों से सीख सकें और सीख कर अपने अंदर ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत उन गुणों को समाहित कर सकें और कुछ परिवर्तन ला सकें। हमारा उद्देश्य है परिवर्तन लाना। इसलिए मैं ऐसी ग्रेट पर्सनालिटीज की बात करता हूँ। और अच्छा यही रहे कि इन पर, इनके जीवन पर बात करने से अच्छा इनके मूल्यों पर बात ज्यादा करी जाए, क्योंकि वही फायदेमंद चीज है। तो फिर इनके जीवन की घटना कि 1863 में जन्म होता है, कॉलेज में पढ़ते हैं बंगाल के। और फिर
धीरे धीरे 1884 तक इनके पिता का देहांत होता है। फिर 86, जो कि इनके बचपन की ही धारणा थी, जो कि इनके बचपन की ही एक सोच थी। 1886 की वो बात है जब 23 वर्ष की उम्र और ये सन्यास ले लेते हैं, ये सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी या सन्यास, अब देखिए, जब मैंने सन्यास लेने की बात कही, सन्यासी की बात है, तो हमारी एक गलत धारणा बनी हुई है कि सन्यासी का मतलब इधर उधर घूमेगा, भिक्षा मांगकर भोजन करेगा। इस तरीके की मानसिकता बनी हुई है। सन्यास का मतलब जागृति। जो व्यक्ति जगा हुआ है, जिस व्यक्ति को अपनी परख है, जो जागृत है, वही सन्यासी है। अब इसका यहां पर ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि जो सन्यासी है फिर वो सांसारिक होगा या वैरागी हो। जो सन्यासी है वो सांसारिक भी हो सकता है और वैरागी भी हो सकता है। सन्यासी का मतलब जागृत होना, जाग जाना, अपने आप को पहचान लेना, ये सन्यास होने का मतलब होता है। फिर ये सन्यास लेते हैं अपने 23 साल की उम्र में और फिर ये भारत भ्रमण करते हैं। फिर इनके मित्र, इनके साथी इनको ये बात कहते हैं कि जो अमेरिका में धर्म संसद हो रही है वहां पर जाने के लिए कहते हैं। खेतड़ी राजस्थान, वहां के महाराजा अजीत सिंह इनको समर्थन देते हैं, आर्थिक मदद देते हैं और इनके विवेक को देखते हुए वहीं राजा अजीत सिंह इन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से विभूषित करते हैं। ये अमेरिका जाते हैं विश्व धर्म सम्मेलन में। 1893 की वो घटना, अमेरिका के शिकागो में तारीख 11 सितंबर 1893 जाते हैं। औपचारिक निमंत्रण पर ही जाते हैं और इनका, क्योंकि उस समय भारत किसी विश्व धर्म से जुड़ा नहीं था तो उतना सम्मान नहीं, और हम लोग उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, तो एक दीनता हेयता की दृष्टि से देखा गया। वहां पर इनको कोई सुविधा नहीं मिली, लेकिन फिर भी और बहुत आखिरी में बोलने को मिला और इन्हें शून्य पर बोलने को दिया गया। जब ये आते हैं और जब ये अपनी स्पीच को शुरू करते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मात्र यही एक लाइन और 7 मिनट तक तालियां बजती हैं। 7 मिनट तक तकरीबन पूरा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है, क्योंकि इसके पहले जितने भी व्यक्ति आए, जितने भी धर्मगुरु आए बोलने पर, उनमें से किसी के भी भाषण में इस प्रकार का अपनापन नहीं दिखा। वो गूंज आज भी अगर हम महसूस करें तो अपने आप रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। जब वो अमेरिका में शिकागो में आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका 7 मिनट तक तालियां बजती रही, तो वहां पर इन्होंने कई सारे फिलॉसफीज दी और भारत के लिए एक गौरव का कार्य करा इन्होंने। भारत की ख्याति को, जो कि हमारी बहुत पुरानी है,
वेद वेदांत इनके बारे में, ये हमारी आज की नहीं बहुत पुरानी परंपरा है, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास जो इन्होंने करा को लेकर आज भी इनको बहुत माना जाता है। 1897 में भारत लौटते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। 1902 के करीब 4 जुलाई वेलूर मठ में ध्यान की अवस्था में महासमाधि ले लेते हैं। आयु उस समय केवल 39 वर्ष। तो इतना इनके जीवन की घटना, लेकिन इनके जो मूल्य थे, इनके जो विचार थे, वो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं और हर एक युवा को वो चीजें, वो बातें उनकी मोटिवेट करती हैं कुछ अच्छा करने को, कुछ बड़ा करने। ये ध्यान पर इन्होंने बहुत बल दिया है। ये ध्यान को लेकर के इन्होंने, इनकी एक छोटी सी किताब आती है, 25-30 रुपए की आती है, ध्यान को लेकर के, मेडिटेशन को लेकर। और एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट हम सबको तो ध्यान की एक बहुत विशेष आवश्यकता है। जैसे कि अगर कहूँ तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जीने के लिए हमें खाने की और पीने की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार अपने इस संघर्ष में, अपने इस जर्नी के दौरान हमें मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता होती है, हमें ध्यान की बहुत आवश्यकता होती है। ध्यान ये हमारे लिए टॉनिक का काम करता है, प्रोटीन का काम करता है। और ये जो जर्नी है, ये जो हमारी यात्रा है, इसमें संघर्ष है, और संघर्ष का जो जीवन में जो साथी है वो हमारा मन है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारे जीवन में संघर्ष का साथी हमारा मन है, और मन ध्यान से शांत रहता है। संघर्ष का सबसे बड़ा साथी हमारा मन होता है, और मन को हम ध्यान के जरिए समझ सकते हैं, उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। क्योंकि मन अगर नियंत्रित रहेगा तो हम अपने लक्ष्य की ओर अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। इनका कहना कि उठो, जागो और तब तक पीछे मत हटो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा पर बहुत बल देते हैं। ये इनका कहना कि हम वही हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। इन्होंने उस शिक्षा पर ज्यादा बल दिया। कहते हैं कि शिक्षा वही है जो चरित्र गढ़े, जो एक अच्छे कैरेक्टर का निर्माण करे। पूरी यूपीएससी की जो परीक्षा है, ये भी आपसे एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति मानती है। आत्मबल दे और विचारों में गहराई लाए, इस समर्पण मांगता है। इनका कहना था कि मुझे 100 युवाओं को दे दो, मैं भारत में क्रांति ला सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। ये स्वामी विवेकानंद और ये इनके मूल्य, अमूल्य विचार जो कि हमको बहुत मोटिवेट करते हैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की। हम सबको स्वामी विवेकानंद को जरूर पढ़ना चाहिए और इनके मूल्यों को, इनकी बातों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आज की ये श्रृंखला ग्रेट पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और तब तक के लिए एक बात, जय हिंद और विजयी भव।